सीजन में आए हुए ताज़ा फलों के क्या ही कहने हैं। सेहत से भी भरपूर है और टेस्ट में भी कमाल के हैं। तो आज फालसे का शरबत बना के हम कर लेते हैं स्टोर, ताकि रोज़ पी के एंजॉय कर सकें। आप चाहें तो इन्हीं फालसों को धोकर और आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे खुश करके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में भी महफूज कर सकते हैं। किचन 123 से आपको इसी तरह के ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलते रहेंगे। तो किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि फ़ौरन से वीडियो देखें जैसे ही मैं अपलोड कर लूँ। तो इंग्रेडिएंट सिर्फ इसमें 4 हैं। किलो मैंने फालसे लिए, इनको धोया, धोना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा चीनी की हमें ज़रूरत है शीरा बनाने के लिए। तो 4 कप चीनी, 4 खाने के चम्मच मेरे पास मौजूद है नींबू का जूस, ताज़ा निकाला है अभी अभी। और 4 चाय के चम्मच मेरे पास मौजूद है काला नमक, जो कि फालसे के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है और शरबत को महफूज रखने में भी मदद करता है। तो हम ऐसा करेंगे, ये आधा किलो धुले हुए फालसे मैं देगची में डाल रही हूँ। 1 कप पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ढक्कन लगा के हल्की आंच पर इसको पका के फालसे को नरम करना है। 10 मिनट के लिए हमने फालसों को पकाया और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और इस तरह मैशर की मदद से इसको मैं मैश कर रही हूँ। आधा कप पानी मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि मैश करना आसान रहे। चूल्हा जला हुआ है और एहतियात के साथ इसको मैश करना है। जब मैंने ढक्कन बंद करके फालसे को गलाने के लिए रखा तो उस वक्त मैंने इसको मैश नहीं किया था। उस वक्त भी मैश किया जा सकता है, लेकिन मैंने अब ये देखें फटाफट हो गया है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। फालसे ऑलरेडी सॉफ्ट हैं और गलने में इसका वो जो पानी था हल्की आंच पे होने के बावजूद वो खुश्क हो गया। जो मैंने इसको गलाने के लिए 1 कप डाला था, आधा कप पानी और डालते हैं। जब किसी चीज़ को मैश करना होता है उसके अंदर ज़्यादा पानी होता है तो मैश करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। अब ये मैश हो चुका है, ज़रा सा इसको ठंडा कर लें, फिर इसके बाद इसको छलनी के ज़रिए छानते हैं और इसके बीज अलहदा करते हैं। ये देखिए रेड रेड फालसे का जूस तो नीचे जा चुका है। जग से मैं पानी इसके अंदर डालती जा रही हूँ, तकरीबन 1/3 कप जितना एक वक्त में डालती हूँ। और इस तरह से छलनी के अंदर प्रेस कर करके इसका जो गूदा है, पल्प है, वो मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और ये गूदा जो है वो छलनी में नीचे चला जाता है, छलनी के निचले हिस्से में। और फिर इस तरह करके मैं इसको निकालती जा रही हूँ। ये एक मेहनत का काम है और ये करते हुए मुझे 15 मिनट तो हो चुके हैं। थोड़ा सा और पानी डालूंगी ताकि जितना भी गूदा है, ज़्यादातर अब बीज ही रह गए हैं, ज़्यादातर गूदा जो है मैं इसी तरह पानी डालने से निकाल चुकी हूँ। ये एक गाढ़ा सा पल्प मेरे पास खूबसूरत से कलर का फालसे का पल्प मेरे पास आ गया। और ये रहे बीज, और बिल्कुल मामूली सा पल्प इसमें रह गया है, ज़्यादातर निकल ही चुका है। तो अब मैं ये करूँगी कि शीरा बनाती हूँ और फिर इस पल्प को शीरे के अंदर ऐड करूँगी। अब शीरा बनाने के लिए ये 4 कप चीनी है, 1000 ग्राम या 4 कप। और जितनी चीनी ली है उतना ही पानी इसमें ऐड करूँगी, 4 कप पानी।
1, 2, 3 और ये 4 कप के बराबर पानी। और अब इसको पका के गाढ़ा करती हूँ। अब ये चीनी मुकम्मल तौर पे पानी में घुल चुकी है, कोई चीनी का पार्टिकल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको मज़ीद हम पका रहे हैं ताकि ये शीरा जो है वो ज़रा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने की ये निशानी होती है कि ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं लगता, बल्कि जब हम इसको चम्मच से ऐसे उठाते हैं तो ये देर में गिरता है। अब देखें ये फ़ौरन गिर रहा है, लेकिन जब शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो इसके कतरे टपकाने पर देर में गिरेंगे। ये तेज़ आंच पर पकाते हुए शीरे को मैंने गाढ़ा कर लिया है। बड़े बड़े बबल्स इसके अंदर बन रहे हैं और इसमें ये जो मिकदार है शीरे की वो पकने के बाद कम हो गई है और थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है ये। तो अब इसके अंदर थोड़ी एहतियात के लिए आंच को थोड़ा कम करती हूँ और इसके अंदर ये फालसे का शरबत डालती हूँ। पल्प है ये, भी शरबत तो बनना बाकी है। ये पल्प इसमें चला गया। 15 मिनट पकाने से ये फालसे का शरबत इतना थिक हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं 4 चाय के चम्मच काला नमक, 4 खाने के चम्मच ताज़ा निकाला हुआ नींबू का जूस। बस 1 आधा मिनट मज़ीद पका के इसको मिक्स कर लेना है और एक साइड पे रख देना है ठंडा होने के लिए। और उसके बाद बस हम बॉटल में इसको सेव कर लेंगे और मज़े से पियेंगे। तो अब ये मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो ग्लास में भी मैंने फालसे का शरबत तैयार कर लिया। और जो फ्रिज में स्टोर करके रखना है वो इस बड़ी बॉटल के अंदर मौजूद है। शीशे की ये बॉटल है, धुली हुई और खुश्क की हुई। और फिर इसके अंदर मैंने शरबत को भरा आराम से 1 महीने तक बिल्कुल ये ठीक रहेगा। पीने में भी बहुत मज़ेदार है, देखने में भी बहुत खुश रंग है। तो बनाएं और इन्जॉय करें। लेकिन एक बात बता दूं कि 1 गिलास फालसे का शरबत बनाने के लिए आप 5 खाने के चम्मच ये जो सिरप सामने बनाया है फालसे के शरबत का, वो आप 1 गिलास के अंदर डालेंगे और उसके अंदर फिर ठंडा पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और तैयार हो गया आपका फालसे का शरबत। मैं कल मिलती हूँ रमज़ान सीरीज़ की एक और कमाल की रेसिपी के साथ।